क्या आपने कभी सोचा है कि गुरु जिसने दोनों पक्षों को शिक्षा दी हो, वह युद्ध में एक ही पक्ष के साथ क्यों खड़े हुए? महाभारत में द्रोणाचार्य केवल योद्धा नहीं थे, वे आचार्य थे, शस्त्र विद्या के अद्वितीय गुरु। उन्होंने कौरव और पांडव दोनों को धनुर्विद्या सिखाई। फिर भी युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े। क्यों? द्रोणाचार्य कौरवों के साथ थे। क्यों? द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के राजमहल में सम्मान और आश्रय दिया था। द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के राजमहल ने सम्मान और आश्रय दिया था। वे राजगुरु थे, इसलिए राज्य के प्रति उनका कर्तव्य था। उनका पुत्र अश्वत्थामा कौरव पक्ष में थे। वे अपना अपमान का बदला लेने के लिए पहले ही कौरवों के साथ जुड़ चुके थे। उनके लिए यह केवल पक्ष का प्रश्न नहीं था, यह कर्तव्य, ऋण और पुत्र मोह का प्रश्न भी था। युद्ध में द्रोणाचार्य की भूमिका। भीष्म के पतन के बाद द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने। उनकी रणनीति और युद्ध कौशल अद्वितीय था। उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। उसी चक्रव्यूह में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उन्हें रोक पाना लगभग असंभव था। द्रोणाचार्य अजय थे, उन्हें परास्त करना कठिन था। तब योजना बनी। भीष्म ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया और घोषणा कर दी, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने सत्य जानने के लिए युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतः, और धीरे से बोला, नर या कुंजर। शंख ध्वनि में कुंजर हाथी, कुंजर यानी हाथी शब्द दब गया। पुत्र वियोग में शोक में द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। उनके जीवन और अंत से सीखा जा सकता है, महान गुरु भी मोह और कर्तव्य के द्वंद्व में उलझ सकते हैं। अधर्म का बीज अंततः दुख ही देता है। पुत्र मोह और पक्षपात विवेक को कमजोर कर सकते हैं। द्रोणाचार्य बुरे नहीं थे, पर परिस्थितियों ने उन्हें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर किया जो अंततः उनके पतन का कारण बना।